हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की? तो दिल्ली ने किया। ठीक। दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च करने का निर्णय लिया। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया गया। इस हैकथॉन के माध्यम से कोविड-19 वायरस के लिए चुनिंदा दवाओं का पहचान किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका की इंटेल कैपिटल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की? तो 1894.50 करोड़ रुपए। ठीक। और जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाली 12वीं विदेशी निवेशक बन गई। कौन? इंटेल कैपिटल। 0.39% हिस्सेदारी के साथ। हाल ही में भारत और किस देश के रेलवे ने मिलकर जून 2020 में 100 से अधिक माल गाड़ियों को चलाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया? तो बांग्लादेश रेलवे। जून माह में दोनों देशों की रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली मालगाड़ियों में उच्चतम परस्पर विनिमय किया। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के लिए कितने करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी? तो 38,900 करोड़ रुपए, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश के सूअरों में G4 वायरस पाया गया? तो चीन में। ठीक। चीन के शोधकर्ताओं ने सूअरों में एक नए प्रकार के वायरस की खोज की है जो मनुष्यों को संक्रमित तो करता ही है, साथ में यह महामारी पैदा करने में भी सक्षम है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो $400 मिलियन। नमामि गंगे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का एक योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और एवं साफ सुथरा बनाना है। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, जिसका हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचन किया गया? यह पुस्तक लिखा गया है CAV पट्टाभिराम द्वारा। ठीक। यह पुस्तक भारत के लगभग 5,000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है जो ICT अकेडमी के स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा थे। नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत में मानव नैदानिक परीक्षण के लिए किस टीके को मंजूरी दी? तो जाइडस कैडिला। ठीक। और इसे अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इससे पहले एक टीके के लिए और मंजूरी दी गई थी जिसका नाम है कोवैक्सी। ठीक। तो यह दूसरा टीका हो गया। पहला टीका हो गया कोवैक्सी और दूसरा टीका हो गया जाइडस कैडिला। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड में। ठीक। झारखंड सरकार ने कोविड-19 प्रसार को देखते हुए देवघर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया। ठीक। और देवघर का जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाल ही में 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सरोज खान का निधन हो गया। वह कौन थी? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर। हाल ही में देश के किस नगर निगम ने कोरोना अवशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान के प्रयोग का निर्णय लिया है? तो इंदौर नगर निगम ने। ठीक। यह एक अलग तरह का कूड़ादान होगा जिसमें सिर्फ कोरोना संक्रमित पदार्थ ही रखे जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वकीलों के लिए 3,000 वजीफे की घोषणा की है? 3,000 रुपये के वजीफे की घोषणा की है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार। ठीक। वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा जूनियर वकीलों के लिए 2 वर्षों तक के लिए 3,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की गई है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वैशाली मोहंती। हाल ही में दिल्ली के बाद अब किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो असम ने। ठीक। असम गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगा, साथ ही कोविड-19 एजी परीक्षण नाम का एक नया मॉडल भी प्रारंभ करेगा। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो रविंदर भाकर। ठीक। और ये अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।